जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप जून 2025 में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए। और लगभग 15 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपका जो जेआरएफ पास करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बिल्कुल डिटेल से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें, आप कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखें ताकि जून 2025 में पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ बहुत आसानी से जेआरएफ पास कर सके। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है और पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जेआरएफ के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। यदि हमारे बैचों के रिजल्ट की बात करें तो हमारे बैच का जो रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है और उसका सबसे मुख्य कारण है जो आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि हमारे बैचों का रिजल्ट हमेशा इतना बेहतरीन क्यों रहता है। अभी जो 9 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था उसमें हमारे 2 ऐसे कैंडिडेट हैं बैच के जिनके ज्योग्राफी में 83 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। आप खुद यहां से अनुमान लगा सकते हो कि ज्योग्राफी में 83 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और दोनों पेपरों को मिलाकर एक के 117 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और एक के 115 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और वो पीजी अपेयरिंग के साथ हैं। अभी उनका लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम होना बाकी है। जब वो लोग पीजी अपेयरिंग के साथ इतना गजब का स्कोर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, आपको पॉजिटिव सोचना है, सही ढंग से एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है ताकि आप भी उनकी तरह बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सको, वो भी पीजी अपेयरिंग के साथ ही। और इस वीडियो में मैं केवल आपको इन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा भी जेआरएफ पास हो जाए। देखो, यदि आज से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4 महीने बाद हमारा ज्योग्राफी का यूजीसी नेट का एग्जाम हो जाएगा। मतलब टोटल कुल मिलाकर हमारे पास 4 महीने का समय बचा हुआ है। अब हम 4 महीने में ही कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। इन 4 महीने में हमें अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। इन 4 महीने में हमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और ओवरऑल मात्र 4 महीने की तैयारी के दम पर हमें जून 2025 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपको कहते होंगे कि यार 4 महीने में तो जेआरएफ निकालने की बात कर रहा है, 4 महीने में तो नेट भी पास नहीं कर सकते, 4 महीने में तो आप ओवरऑल बहुत सारी बार मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस तरीके से अलग अलग लोग आपको अलग अलग कहानियां सुनाते होंगे, हजारों एग्जाम्पल देते होंगे कि देख मेरा एक दोस्त है 3 साल से तैयारी कर रहा है, अब तक उसका जेआरएफ पास नहीं हुआ और बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ता है। उससे ज्योग्राफी में कुछ ही पूछ लो वो हर एक सवाल का जवाब देता है, लेकिन जेआरएफ पास नहीं हो रहा। जेआरएफ ऐसे ही पास नहीं होता, उसके लिए 3-4 साल बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग अलग अलग वे में डिमोटिवेट करते होंगे। देखो, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 3-4 साल से बहुत सीरियसली तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका नेट भी पास नहीं हो रहा। और इसमें किस्मत का हाथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की किस्मत साथ नहीं दे रही जिसकी वजह से उनका नेट पास नहीं हो रहा और उनका किस्मत साथ दे रहा है जिसकी वजह से उनका जेआरएफ पास हो रहा। भाई किस्मत नहीं,
यहाँ पर सबसे मेन रोल है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप किस रणनीति को फॉलो कर रहे हो, आप किस कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो। और आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा ताकि आप बिना भटके हुए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करके बहुत आसानी से जेआरएफ पास कर सको। तो जून 2025 में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने के लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी के एक नए गारंटी बैच की शुरुआत की है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है और हर हाल में जून 2025 में जेआरएफ पास करना है, और वो भी मात्र केवल और केवल 4 महीने की तैयारी से। आज से हम बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी की शुरुआत करेंगे और मात्र 4 महीने की तैयारी से जून 2025 में जेआरएफ पास करेंगे, जो कि बिल्कुल 100% संभव है। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे इस बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, और ये मैं केवल कह के गारंटी नहीं ले रहा, अभी मैंने प्रूफ भी दिया है। 9 जनवरी 2025 को जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, ज्योग्राफी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे। उन 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आरसी के थे, पैसेज के थे। यदि हम पैसेज के 10 क्वेश्चनों को हटा देते हैं तो बचे 90 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के थे। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो हमारे बैच के कंटेंट से लाइन टू लाइन मिले हैं, और मैंने विद प्रूफ के साथ वीडियो बनाया है। मैंने पूरा का पूरा पेपर सोल्व करवाया विद प्रूफ के साथ। आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, जहां पर मैंने एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवाया है, और मैंने नोट्स में निशान लगा लगा कर बताया कि देखो ये क्वेश्चन इस लाइन से बना है, ये क्वेश्चन इस लाइन से बना है, और ये ऐसा क्यों हुआ है ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखो, हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो फिलहाल में, तो आपको पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना होगा। आपको जेआरएफ के पेपर की जो डिमांड है उसको अच्छे तरीके से समझना होगा, और फिर उसी के अनुसार आपको पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होगी। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि यार स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ जेआरएफ पास हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ जेआरएफ पास हो जाए। कुछ कुछ लोग होते हैं अपवाद स्वरूप जो स्कूल लेक्चर की तैयारी करते हैं और उनका जेआरएफ पास हो जाता है। भाई, उनका क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने पीजी के दौरान ज्योग्राफी को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया हो सकता है कि वो केवल आपको कह रहे हो कि मैं तो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा था और मेरा जेआरएफ हो गया। पता नहीं, हो सकता है कि वो बहुत सीरियसली तरीके से जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो सकता है कि उसका लक बहुत खतरनाक हो, बहुत शानदार हो, कि उसके कुछ तुक्के ठीक हो गए हो। लेकिन हमें उन अपवादों के पीछे नहीं चलना है, हमें हर हाल में जेआरएफ पास करना है, तो हमें केवल और केवल जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करनी है। ध्यान रखना, आप यदि जून 2025 में पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना चाहते हो, तो आपको इन 4 बातों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा। पहला, आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा अपनी तैयारी के दौरान पेपर की डिमांड का, कि फिलहाल में पेपर की डिमांड क्या है, मतलब फिलहाल में पेपर कहां से आ रहा है, कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन कितने डीपली बन रहे हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से अब तक टोटल कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है, इस टॉपिक में किस किस लाइन से क्वेश्चन बना है, इस टॉपिक से अब तक किस किस टाइप का क्वेश्चन बना है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ताकि आप उसी वे में अच्छे से तैयारी कर सको। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस यूनिट से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको ये दोनों बातें पता चल गई, आप पेपर की डिमांड को अच्छे तरीके से समझ चुके हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कंटेंट। आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ध्यान रखना, हर एक एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, एक सेम टॉपिक अलग अलग एग्जामों में आता है। जैसे नदी का टॉपिक है, एसएससी सीजीएल में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, स्कूल लेक्चरर में भी आता है, नेट जेआरएफ में भी आता है, सेट में भी आता है, स्कूल और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है। नदी का टॉपिक सभी एग्जामों में आ रहा है, लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। यदि हम बात करें एसएससी सीजीएल, स्कूल लेक्चरर, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर,
इसमें नदी के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं कि ये नदी कहाँ से निकली है, ये नदी कहाँ जाकर गिर रही है, इस नदी की लंबाई कितनी है, इसकी कौन कौन से सहायक नदी हैं। फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। आपको आता है तो ठीक कर दोगे, नहीं आता है तो बिल्कुल गलत करोगे। लेकिन हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में इसी नदी के टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा कॉन्सेप्ट बेस पर, जिसमें फैक्ट को भी शामिल करेगा, कॉन्सेप्ट को भी शामिल करेगा। पूछ लेगा कि यह नदी अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक पहुंचने में कौन कौन सी नदियों, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां सही क्रम में व्यवस्थित करो। यह नदी इसी दिशा में क्यों प्रवाहित हो रही है, इस नदी का अपवाह तंत्र कैसा है, इस नदी का अपवाह तंत्र ऐसा ही क्यों है, मतलब कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन। तो हमारे नेट जेआरएफ के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनमें कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होता है, फैक्ट भी इंक्लूड होता है। तो मैं यहां पर केवल इस बताना चाह रहा हूं कि आप यदि जेआरएफ पास करना चाहते हो तो कम से कम एक बार आप जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार जेआरएफ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़कर देखो। आप वो कंटेंट मत पढ़ो जो स्कूल लेक्चर के लिए भी यूजफुल है और नेट जेआरएफ के लिए भी यूजफुल है। आप वो कंटेंट भी मत पढ़ो जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। आप एक बार केवल वो कंटेंट पढ़कर देखो जो केवल और केवल जेआरएफ के लिए यूजफुल है, क्योंकि उसमें एक भी जो लाइन लिखी होगी वो जेआरएफ के पेपर के अनुसार लिखी होगी। तो आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो जेआरएफ के पेपर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, जहां से जेआरएफ के पेपर में क्वेश्चन आते हो, है ना। कंटेंट तो बहुत है मार्केट में, पता नहीं कितने लोग हैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, कितने लोग हैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, मार्केट में पता नहीं कितनी किताबें हैं। लेकिन जेआरएफ के ओरिएंटेड कौन सा कंटेंट है, कितना कंटेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो आपको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है। आपको एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करनी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भाई कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, भाई आप उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। आप यदि ऐसे कंटेंट को पढ़ोगे तो ही आपका जेआरएफ पास हो पाएगा। तीसरा, आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, एक बहुत शानदार रणनीति होनी चाहिए। देखो एक बेहतरीन प्लानिंग होगी तो आप सही समय पर अपने सिलेबस को पूरा करोगे, सही ढंग से आपका रिवीजन हो पाएगा, सही ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। यदि आप एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे तो आप छोटे छोटे टॉपिकों को भी अच्छे तरीके से कवर करोगे। आप उस पोर्शन को सबसे पहले कवर करोगे जो फिलहाल भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चौथा पॉइंट होता है बेस्ट गाइडेंस। यदि आपको कोई कैंडिडेट बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला मिल गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गाइड करने वाला है वो अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आपके साथ शेयर करेगा। उसने क्या क्या गलतियां की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसने किन किन चीजों को फॉलो किया है, उसने कौन सा तरीका अपनाया है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेगा। तो आपको एक बिल्कुल सही डायरेक्शन मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाकर जेआरएफ पर पहुंच जाओगे। ध्यान रखना किसी भी मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपकी डेजिग्नेशन है और ये आपका स्थान है जहां से आप चल रहे हो। अब यहां से यहां तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। जैसे पहला रास्ता ये हो गया, यहां से यहां तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ये भी है, जो भी कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। यहां से यहां तक पहुंचने का एक ये भी रास्ता है, ठीक है, एक ये भी रास्ता है, ठीक है। भाई टोटल तीन रास्ते हैं ए से डी तक पहुंचने के। एक रेड वाला रास्ता है जिसमें देख सकते हो कितने घुमाव है, कितना लंबा चलना पड़ रहा है। दूसरा ग्रीन वाला है जिसमें तुलनात्मक रूप से कम घुमाव है, तुलनात्मक रूप से कम चलना पड़ रहा है। और एक है ब्लू कलर वाला रास्ता जिसमें कोई घुमाव नहीं है, जो सीधा आपको जेआरएफ तक लेकर जा रहा है। जो लोग पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करते हैं वो इस ब्लू वाले रास्ते को फॉलो करते हैं, वो ग्रीन और रेड वाले रास्ते को फॉलो नहीं करते हैं। जो लोग बेचारे 2-3 साल से सीरियसली तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनका जेआरएफ पास नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो या तो रेड वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हैं या ग्रीन वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें जून में जेआरएफ चाहिए, इसलिए हम ना तो रेड वाले रास्ते को फॉलो करेंगे ना ग्रीन वाले को करेंगे, बल्कि हम ब्लू वाले रास्ते को फॉलो करेंगे, ताकि हम सीधा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करके और जेआरएफ तक पहुंच जाएं, हमारा जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करें। तो ध्यान रखना, आपको इस रास्ते को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब यहां पर मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझाता हूं कि फिलहाल भी पेपर की डिमांड क्या है।
देखो, पेपर की डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है और फिलहाल का पेपर लेवल क्या है। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, जेआरएफ के लिए तैयारी करने के लिए हमने क्या किया, जो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, इसको हमने टोटल कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। और इन 20 यूनिटों के मैंने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। और इन 4 यूनिटों से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? केवल 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं यदि मैं बात करूं 2020 से पहले की, तो इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। और अब फिलहाल में कितना आ रहा है? केवल 20 से 25% पेपर। और ये चारों की चारों यूनिट हैं जो ज्योग्राफी के सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है। अब आप चाहे इनको कितना ही पढ़ लो, कितना ही घोट कर पी जाओ, आप 20 से 25 से ज्यादा क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही यहां से केवल 20-25 आ रहे हैं। तो यदि आप केवल इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हो, या जो टीचर सबसे पहले इन 4 यूनिटों को पढ़ा रहा है, तो आप समझ लेना वो आपको कहां लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। ये तो मैं श्योर कह रहा हूं कि वो आपको जेआरएफ की तैयारी नहीं करवा रहा, वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करवा रहा है, क्योंकि यहां से तो केवल 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। तो यहां से आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन ए, जिसमें मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। जियोटेक है, कार्टोग्राफी है, स्टैटिकल है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, पॉलिटिकल है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, थॉट है, इन्वायरमेंट है, सोशल ज्योग्राफी और कल्चर ज्योग्राफी है। ये टोटल कुल मिलाकर 16 यूनिट हैं जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। ये जो टोटल 16 यूनिट है, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है और इनसे फिलहाल में लगभग 65 से 70% पेपर आ रहा है। यदि हम कंटेंट के बेस पर बात करें, तो जितना कंटेंट सेशन ए की 16 यूनिटों में है, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है। कंटेंट के बेस पर दोनों बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पर बात करें तो यहां पर सेशन ए की 16 यूनिट जो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, उनको पढ़कर आप 65 से 70 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। वहीं सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़कर आप मात्र 20 से 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और यदि मैं क्वेश्चन के लेवल की बात करूं, तो ये जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना, इनसे आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत डीपली आते हैं, बहुत घुमा फिरा कर आते हैं, क्योंकि पेपर सेट करने वाले को पता है कि हर कैंडिडेट इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है। वहीं ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है, यहां से बिल्कुल सीधा सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनता है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से क्वेश्चन ठीक हो जाता है। और बाकी के बचे जो 10 क्वेश्चन वो किससे आते हैं? आरसी के आते हैं। अब फिलहाल के पेपर के लेवल की बात करें, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आजकल मॉडरेट लेवल का पेपर नहीं आता, इजी लेवल का पेपर तो बिल्कुल आना बंद हो गया। आजकल जो पेपर है वो आ रहा है मॉडरेट टू टफ लेवल का। आजकल ज्यादातर जो क्वेश्चन वो बहुत डीपली आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो यदि आप केवल ऊपर ऊपर से तैयारी कर रहे हो, तो समझ लेना जो पेपर है वो भी आपके ऊपर ऊपर से निकलेगा, फिर पता चलेगा कि यार मेरे तो पेपर में कुछ समझ भी नहीं आया। तो आपको बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है, इतना ज्यादा डीपली भी नहीं जानना है कि पेपर तो बहुत ही अलग, आपने तैयारी कुछ और ही अलग लेवल पर कर ली, फिर बाद में पता चले कि मैंने तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब इनको मैं अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पा रहा, अच्छे तरीके से याद नहीं कर पा रहा, दिमाग में खिचड़ी बन रही है। तो आपको डीपली तरीके से तैयारी करनी है, लेकिन वो केवल और केवल एग्जाम के लेवल के अनुसार करनी है। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करते हैं। भाई वो पहले का समय था जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों से क्वेश्चन आता था, आजकल तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, जिन टॉपिकों को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो यदि अब आप क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो पेपर में, तो आपको छोटे टॉपिकों पर भी बहुत स्पेशल तरीके से ध्यान रखना होगा। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बड़े टॉपिक थे, जिनको हम पहले इंपॉर्टेंट मानते थे, उनको बहुत डीपली लेवल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा पेपर के लेवल के बारे में कि यदि अब आप जेआरएफ पास करना चाहते हो,
तो प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत डीपली तरीके से तैयार करना है। हर एक छोटे छोटे टॉपिकों को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से क्लियर करना है, और जो टॉपिक करंट के साथ जुड़ सकता है उसको करंट के साथ जोड़कर पढ़ना है। ये है फिलहाल में पेपर की डिमांड, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अब हमारा ये जो गारंटी बैच है इसमें हम किस तरीके से तैयारी करते हैं, देखो यहां पर हम सबसे पहले जो सेशन ए की 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, जब हमारी ये 16 की 16 यूनिट शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी उसके बाद हम सेशन बी की चारों यूनिटों को पढ़ेंगे और सबसे बाद में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, समझो आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो, आप भीड़ से अलग हट चुके हो। और हमने ये जो नया गारंटी बैच शुरू किया है, इस बैच की हमने शुरुआत की है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस वाली यूनिट और स्टैटिकल ज्योग्राफी से, जो सबसे ज्यादा टफ यूनिट है, जिनको ज्यादातर लोग पढ़ाते नहीं हैं, उन यूनिटों से हम अपने बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की 7 क्लास हो चुकी है, स्टैटिकल ज्योग्राफी की 8-9 क्लास हो चुकी हैं। उन यूनिटों से हम अपने बैच की शुरुआत कर रहे हैं जिन यूनिटों को पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है लोग। और इन यूनिटों से ध्यान रखना, आजकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को और सबसे लास्ट में आरसी को। यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका जेआरएफ पास ना हो, गारंटी के साथ मजे मजे में आप जेआरएफ पास कर जाओगे। अब इसके अलावा हमारा टारगेट भाई 15 मई से पहले पहले हम 100% तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम रेगुलर रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। संडे टू संडे रेगुलर हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं। ज्योग्राफी की रेगुलर आपको 2 क्लास मिलेंगी, 2-2 घंटे की 2 क्लास होती हैं, एक मॉर्निंग में 10 बजे, एक शाम को 9 बजे। कभी ये क्लासें 1.5 घंटे की हो जाती है, कभी 2 घंटे की हो जाती हैं, मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक क्लास होती है। बुधवार शनिवार को जो मॉर्निंग में क्लास होती है उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं उन टॉपिकों के जिन टॉपिकों को हमने पढ़ लिया है। तो साथ के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की भी क्लासेस चलती रहती हैं। और संडे को हम यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेते हैं। ये जो संडे को टेस्ट होते हैं ना, ये आपको जानने में मदद करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कौन सी यूनिट आपकी किस लेवल पर तैयार हो चुकी है, इसको पहचानने में आपकी ये मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं इस बैच की विशेषता के बारे में। देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। अब ये मैंने किस बेस पर बोला है आपको यहां से समझ में आ जाएगा। देखो टोटली कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाया और इसको मिलाकर हमने ज्योग्राफी का केवल और केवल जेआरएफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया। हमने यहाँ पर इन 20 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए टोटल 26 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी, 8 अध्यापकों के नोट्स खरीदे, टॉपर्स नोट्स, नोट्स हब, अरिहंत और दृष्टि वाली गाइड खरीदी, यूजीसी नेट, सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया। ध्यान रखना हमारा ये जो कंटेंट वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए है और बिल्कुल 100% सफिशिएंट है जेआरएफ के लिए। यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लेते हो तो कहीं पर किसी तरीके से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी टॉपिक को गूगल पर सर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। यहां से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर हो जाएगा और कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ आप बहुत आसानी से जेआरएफ पास कर जाओगे, क्योंकि यहां पर ही ये ऐसा बेहतरीन जेआरएफ के लिए कंटेंट मिल रहा है जो टोटल कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है। और ध्यान रखना आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि जब आप 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका कंटेंट बहुत लेंथी होगा। भाई यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो केवल स्कोर बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, ना कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एक सिंगल लाइन भी लिखी है, तो वो केवल और केवल इस तरीके से लिखी है ताकि उससे जेआरएफ के पेपर में क्वेश्चन बन सके। तो यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और
यहाँ से पढ़ने के बाद, बैच ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे प्लस पॉइंट, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप हमारे यहाँ पर बैच ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप मेरे से कभी कॉल करें, कभी मैसेज करें, हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। मेरा जो पिछले 4 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 3 बार जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, सारा सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, ताकि आप वो गलतियां ना करें जिनकी वजह से मेहनत करने के बाद जेआरएफ पास नहीं होता, ताकि आप उन सभी तरीकों को फॉलो करें जिन तरीकों को अपनाकर लोग पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर लेते हैं। तो ये जो नंबर है वो केवल और केवल आपके लिए है। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। मतलब हम यहाँ पर साथ मिलकर तैयारी करेंगे। जेआरएफ के लिए जो बेस्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ये हमारा चार्ज है जो कि बिल्कुल नाम मात्र है, और ये जो चार्ज है इसमें अभी फिलहाल में ऑफर चल रहा है अगले 2 दिन के लिए। आप चाहो तो हार्ड कॉपी में नोट्स भी ले सकते हो, जिसमें हम नोट्स को आपके घर पर पहुंचाएंगे। चाहो तो आप पीडीएफ ले सकते हो, और चाहो तो आप साथ के साथ क्लास भी ले सकते हो। तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो बिना देरी किए हुए मेरे नंबर है, इन पर कांटेक्ट करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम साथ मिलकर बहुत गजब तरीके से, शानदार तरीके से मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।